Hello students, good morning all of you. Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Myself Lakshman Singh Rao, your English educator. We were reading about tenses and today's our topic is future simple, passive voice, interrogative and negative also. We will read about spoken English, verbs, forms of verbs, etc. Before this, I will tell you that we are going very well with your good support. दोस्तों, छात्रों, मित्रों, जैसा कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो कि यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ ऐप आपके लिए हर विषय में, हर एरिया में, हर सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए जो भी मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है वीडियोस के माध्यम से, जो क्लासेज है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावशाली है और आप सभी को शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्पीकिंग की हम बात कर रहे थे तो उसमें देखिए, उम्मीद पर दुनिया जीती है। अब इसमें जब स्पीकिंग की बात करते हैं, आप जब बोलते हैं तो उस समय आप बोल सकते हैं कि होप इज द फूड ऑफ मैन, होप इज द फूड ऑफ मैन, होप इज द फूड ऑफ मैन। कहने का अर्थ है उम्मीदों पर दुनिया जीती है। होप पोएम भी हमने पढ़ी थी 12th के अंतर्गत। इसमें उसी प्रकार से विपत्ति में कोई भी साथी नहीं। आपको ध्यान है, यूं तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उस समय कोई भी साथ नहीं देता। नो वन वर्शिप द सेटिंग सन, होता ना, कहने का अर्थ जो एक प्रकार से जब सूर्य कहने का ढलान पे हो, वही बात। यानी जब बिल्कुल विपत्ति आ गई तो ऐसी स्थिति में कोई भी पूजा नहीं करता। वो वाली बात है कि सूर्य उदय होता है तब हम पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार का इसमें भाव। कहने का अर्थ जब विपत्ति, दुख, समस्या आए उस समय हमारा कोई साथी नहीं है, कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता। नो वन वर्शिप द सेटिंग सन, ये मुहावरों के रूप में है, बहुत बढ़िया तरीके से। कृपया विराजिए या विराजिए, विराजिए यानी बैठिए। अपने रेस्पेक्ट के लिए हम बोलते हैं कि विराजिए, ठीक है ना। प्लीज टेक सीट, प्लीज टेक सीट। ये इंग्लिश में तो आपको पता है उस प्रकार से बनेगा, प्लीज टेक सीट, टेक सीट, टेक ए सीट। कृपया विराजिए, कृपया बैठिए, तो उसमें इस टाइप से आएगा। तो मेहमान आते हैं, रेस्पेक्ट है, कृपया विराजिए बोलते हैं, उसके इंग्लिश में प्लीज टेक सीट। उसी प्रकार से आप और भी जब भी कहीं पर भी होते हैं तो उस हिसाब से रेस्पेक्ट देते हुए बिल्कुल कहिए उनको प्लीज़ टेक सीट, तो उसमें समझ में भी उनको भी आ जाएगा, आपको भी धीरे धीरे। तो ये बोलने की चीज़ें हैं, इसको बोला जाए, इसको डेली लाइफ में आप यूज़ करें तो आपको आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ कंपटीशन का भी जो मटेरियल है वो भी साथ में हो जाएगा। मैं कहीं किताब रख कर भूल गया हूँ, किताब आपने रखी और आप भूल गए हैं। मैं कहीं किताब रख कर, यानी वो मिसप्लेस हो गई है, पता नहीं कहाँ, कि आई हैव मिसप्लेस्ड द बुक समवेयर, आई हैव मिसप्लेस्ड द बुक समवेयर, कि मैं जो है मेरी बुक है उसको मिसप्लेस कर गया हूँ, कहीं पर रख कर भूल गया हूँ। आई हैव मिसप्लेस्ड द बुक समवेयर, कहीं पर। इसी प्रकार से मैं कहीं किताब रख कर भूल गया हूँ। वह पढ़ने लिखने में अच्छा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ने लिखने में अच्छा है, वह अंग्रेजी में अच्छा है, गणित में अच्छा है, तो ऐसे नहीं कि ही इज गुड इन इंग्लिश, नहीं, गुड इन मैथ्स, गुड इन रीडिंग, नहीं। हमेशा आएगा कि ही इज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, ही इज गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, इस टाइप से होगा। ऐसे नहीं होगा, आप इन नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और कंपटीशन में भी इस टाइप से ये चीज़ें आपके डेली लाइफ स्पीकिंग में, प्लस स्पीकिंग के अलावा जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे आरबीएससी, सीबीएसई, उसके अंतर्गत रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडीए के अंतर्गत एयरफोर्स वगैरह, बीएसटीसी,
और छठी से 12वीं करेक्ट फॉर्म आदि को लेकर के, प्रेपोजिशन को लेकर के, तो उसमें ध्यान रखना है कि इज गुड इन इंग्लिश नहीं बोलना है। यदि बोलेंगे तो गलत माना जाएगा। इज गुड एट इंग्लिश, इज गुड एट मैथ्स, इज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, इस टाइप से। तो वह पढ़ने लिखने में अच्छा है। यह है कैसे हुआ। जनरली हम ये सामान्य बातें होती, हाउ डिड इट कम आउट, हाउ डिड इट कम अबाउट, हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट। अब यहाँ पे इस रूम में कम तो इसलिए क्योंकि यहाँ डिड आ गया है वैसे, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के रूप में दिया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इस प्रकार से आप उसमें डेली लाइफ में हाउ डिड इट कम अबाउट इस टाइप से बोलिए। तो सामने वाला भी है वो उसमें जो भी इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेगा। छोटे छोटे सेंटेंस से आपको बता रहा हूँ, और इससे क्या है कि बोलने में भी इजी और हर कोई, और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी। इसमें ऐसी चीज़ें भी है जो मुहावरेदार क्रियाओं के रूप में हमने ली है। हमारी परीक्षा समीप आ रही है। वैसे परीक्षाएं तो क्या है कि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी जब भी है स्पीकिंग की भी वो एक प्रकार की हमारी परीक्षा ही है। इस परीक्षा तो अवर एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर, ड्रॉइंग, ड्रॉ का अर्थ खींचना, यहाँ आने को लेकर के अवर एग्जामिनेशन इज ड्रॉइंग नियर। तो इसमें एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा जो है, हमारी जो परीक्षा है वो नज़दीक आ रही है, समीप आ रही है। आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो उसके लिए होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, आपकी घड़ी में क्या बजा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। वॉच में स्पेलिंग ये होगी WATCH, और इस वॉच का अर्थ देखना और इस वॉच का अर्थ घड़ी भी है, दोनों है। तो यहाँ इसका अर्थ घड़ी से है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि वॉच का अर्थ देखने के लिए भी होता है, जैसे ही इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, मूवी देख रहा है इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति में वॉच का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वॉच की बात होगी। और मैं समय देखना नहीं जानता, जब भी आप बात करते हैं ना उस रूप में कि मैं समय देखना, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड टाइम, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड टाइम, मैं नहीं जानता कि समय किस प्रकार से देखना है। इस प्रकार से जब वो, उसमें आप बोल सकते हैं। और वैसे घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, या फिर सीधा सरल पूछना टाइम प्लीज, शॉर्ट में पूछना है द टाइम प्लीज, समझ जाएगा सामने वाला। वो कह देगा 9 o'clock, 9:15, 9:30, 9:45 या 12 o'clock, जो भी होगा। 12 बजे है तो बोल देगा 12 o'clock, 1 बजे है तो 1 o'clock बोल देगा, 2 o'clock, 3 o'clock, जो भी है। और उससे 15 मिनट ऊपर हो गए, सवा हो गए हम जो बोलते हैं, तो 12:15, 12:15, 9:15, आधा घंटा ऊपर हो गया है तो ऐसी स्थिति में 9:30, 9:30, 9:45 हुए हैं, मतलब 10 में 15 कम है, तो 9:45, 9:45। तो इसमें ऐसी स्थिति में 9:45 इस टाइप से बोला जाएगा। और इस प्रकार से आपको समय के बारे में आपस में आप जानकारी लें। मेरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट पीछे हो जाती है, प्रतिदिन, प्रतिदिन है वो। माई वॉच लूजेस 2 minutes in 24 hours, 24 hours, यानी माई वॉच लूजेस 2 minutes, लूजे कहने का अर्थ वो पीछे हो जाती है, इन 24 hours, 24 घंटे में। तो 24 घंटे के अंदर है वो, कहने का अर्थ है जो भी मेरी घड़ी है प्रतिदिन आ गया ना, तो प्रतिदिन में मतलब वो 24 घंटे की बात होगी, तो प्रतिदिन 2 मिनट पीछे हो रही है, तो लूजेज हो गया उसमें। माई वॉच लूजेज 2 minutes in 24 hours। इसको आवर्स इस टाइप से पढ़ेंगे, आवर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स। घड़ी की चाबी समाप्त हो गई है, अब चाबी वाली घड़ी जो है उसकी बात हो रही है। और वैसे अब तो आजकल तो घड़ी भी कम रखते हैं और मोबाइल हो गया, समय का बड़ा इम्पोर्टेंस है। और समय जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो इसलिए द वॉच हैज़ रन डाउन, द वॉच हैज़ रन डाउन कहने का अर्थ घड़ी की चाबी समाप्त हो गई है, रन डाउन हो गई है। क्या आपकी घड़ी ठीक समय देती है? क्या आपकी घड़ी
ठीक समय देती है। डज योर वॉच कीप करेक्ट टाइम, डज योर वॉच कीप करेक्ट टाइम, कीप यानी रखना, एक प्रकार से बताना, तो क्या आपकी घड़ी वो सही समय देती है, बताती है। तो डज योर वॉच कीप करेक्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे डज है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के रूप में देखिए वॉच कीप, डज योर वॉच यानी घड़ी हो गया, यहाँ कीप मेन वर्ब है, तो कीप फर्स्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ पे उस रूप में और ये इस रूप में आ गया, ठीक है ना। इस टाइप से डू योर वॉच, डू योर वॉच कीप योर वॉच, अच्छा इसमें इसलिए योर वॉच हो गया पूरा आपकी घड़ी, तुम्हारी घड़ी, तो तुम्हारे में उसमें इस रूप में बना, ठीक है, इसलिए सही हो गया। क्या आपकी घड़ी ठीक समय देती है, डज योर वॉच कीप करेक्ट टाइम। वापस इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। बूंदाबांदी हो रही है, अब देखिए बूंदाबांदी होती है ना बारिश में, जब बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग बोलते हैं हम, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग शब्द उसके लिए यूज होगा, इट इज ड्रिजलिंग। लुक देयर, इट इज, या लुक हियर, या केवल लुक, इट इज ड्रिजलिंग, देखो बूंदाबांदी हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है, मान लीजिए बहुत ही भारी बारिश हो रही है, तो इसके लिए जो शब्द बोला जाएगा होगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब आप कहोगे सर कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, ये मुहावरा है, इसलिए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका अर्थ मूसलाधार बारिश से है, कोई बिल्लियां और कुत्ते नहीं गिर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता ही है कि अलग अलग मीनिंग्स अर्थ निकलते हैं, इसलिए इस रूप में। और आज वर्षा हो सकती है तो पॉसिबिलिटी है। अब यहां देखिए पॉसिबिलिटी है, तो जब मॉडल पढ़ाएंगे वैसे उसमें भी बता देंगे, मॉडल की बात हम आगे जब करेंगे उस समय आपको बताऊंगा सबसे सरल और प्रभावशाली तरीके से कि मैं जब है ना इस मैं मॉडल को भरना हो, सेंटेंस दिया हुआ हो, सेंटेंस जैसे दिया हुआ हो, मान लीजिए इस टाइप से लिखा है कि देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, इट, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस, रेन टुडे। इस रूप में मान लीजिए सेंटेंस दिया है और हमारे को कहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स, ठीक है, उपयुक्त मॉडल भरने की बात कही जाए और ये सेंटेंस दिया हुआ हो, सेंटेंस दिया है कि देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, इट रेन टुडे, और उसके बाद में ऊपर जो ऑप्शन में आपको मे भी दिया है, माइट भी दिया है, कैन भी दिया है, कुड भी दिया, इस टाइप से दे रखे हैं। तो अब इसमें देखिए भरने का मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, आपको सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, मेन बात है। देयर आर थिक क्लाउड्स, अब यहां थिक का अर्थ हो गया घने बादल, ठीक है, यदि आपको ये ध्यान नहीं कि पता नहीं क्या लिखा तो गड़बड़, मैंने कहा पढ़ना आना चाहिए। देयर आर थिक क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में घने बादल है, आसमान में घने बादल है, तो जब सेंटेंस को पढ़ने पर पता चले कि मारवाड़ी में आप बोलते कि मे आई, कहते हैं ना मे, राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी में बोलते हैं मे का अर्थ होता है रेन, बरसात, ठीक है। और यदि सेंटेंस को पढ़ने पर पता चले कि मे आएगा, मतलब मारवाड़ी वाला मे यानी बरसात आएगी, यदि सेंटेंस को पढ़ने पर पता चले कि बारिश आएगी, उसकी संभावना है, मे आएगा, तो मे आएगा तो मॉडल भी मे आएगा, मॉडल भी मे आएगा, मतलब देखिए कितना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कि यदि आसमान में बादल है तो संभावना ज्यादा है कि बारिश होगी, बारिश को मारवाड़ी राजस्थानी में मे बोलते हैं, तो मॉडल के रूप में मे आएगा, इस रूप में, ठीक है। बिल्कुल ये पढ़ने पर पता है आपका परफेक्ट एकदम सही होगा, परफेक्ट होगा। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है और आज हवा बंद है, इट इज क्लोज टुडे, हवा बंद है तो उसके लिए क्लोज टुडे, देखिए कितना इजी, इट इज क्लोज टुडे, आज हवा बंद है। पशु चरना ग्रेज होता है, द कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल अपने आप में बहुवचन है,
पीपल बहुवचन है, कैटल बहुवचन है, उसी प्रकार से तो यहाँ ध्यान दें, इसलिए आर लगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी चरना, तो उसके लिए पशु चर रहे हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुदान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको लेकर के आप इसको अच्छे तरीके से हमेशा बोलने का अभ्यास कीजिए इसको। अब आते हैं हम फॉर्म्स पर। फॉर्म्स किसकी, वर्ब की जो भी फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है, लाइक लाइक्ड, यहाँ पे डी लगेगा, डी लग जाएगा, लाइक लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, टू लाइक, पसंद करना, लिसन लिसनड, लिसन, लिसनिंग, टू लिसन, ध्यान से सुनना, लिसन सुनने के लिए, लिटिगेट, लिटिगेटेड, लिटिगेटेड, लिटिगेटिंग, टू लिटिगेट, कोई भी मुकदमा करने के लिए लिटिगेट होगा, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग। अब इसमें लिव और लाइव, एक तो लाइव टेलीकास्ट, लिव रहना, दोनों में, ठीक है, लाइफ उसी प्रकार से। लॉक, लॉक्ड, लॉक्ड, यहां भी LOC है, तो उसमें कोई भी लॉक यानी ताला लगाना, लॉक का अर्थ केवल ताला और लॉक करना उसके लिए वर्ब के रूप में, तो लॉक यानी ताला लगाने से। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक यानी देखना, इस रूप में हो गया। ध्यान दीजिए, लूट, लूटेड, लूटेड, लूटना, ये इंग्लिश में भी इसी लूटना अंग्रेजी में भी होता है सीधा, लूट, लूटेड, लूटेड, लूटना, हालांकि किसी को लूटना नहीं है, ध्यान रखना। लव, लव्ड, लव्ड, प्यार करना, किसी से प्रेम वगैरह। मेक, मेड, मेड, बनाना। मीट, मेट, मेट, मिलना। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, पिघलना, मेल्टिंग, मेल्टिंग होना, बर्फ आदि उसको लेकर के जो मेल्ट, पिघलना। मीन, मींट, मींट, कोई भी मतलब, कोई भी अर्थ होना उसका रखना, इसके लिए मीन, मीन शब्द का प्रयोग होगा, इसका ध्यान रखना है। मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड, प्रबंध करना, कहते हैं मैंने मैनेज कर लिया, प्रबंध करना, उसी प्रकार से मार, मार्ड, मार्ड, बिगाड़ना। मार्च, मार्च्ड, मार्च्ड, प्रस्थान, कूच, कूच करना, प्रस्थान करना, मार्च। मैरी, मैरिड, मैरिड, विवाह करना, मैरी जो कहते हैं ना मैरिज, मैरिज से, तो मैरी, मैरिड, मैरिड, शादी, विवाह, उसको लेकर के। और मेंड, मेंडेड, मेंडेड, मरम्मत, मेंट भी कभी कभी बोलते हैं। मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, दूध दूहने के लिए, मिल्क शब्द, मिल्क दूध, और मिल्क जब वर्ब के रूप में ले, मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क, तो ऐसी स्थिति में दूहने के लिए भी यूज करते हैं, दूध दोना, इसका ध्यान रखना है। इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड, नकल करना, जब जैसे बंदर नकल करते हैं ना, इमिटेट, तो ये शब्द यूज होगा। इम्प्रूव यानी सुधार करना, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, कोई भी चीज सुधार करने के लिए। इंजर, कोई भी इंजर होता है, किसी को कोई पीड़ा, घायल, इंजर्ड, इंजर्ड, पीड़ा देना, घायल होना, इस प्रकार से। इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, अपमान, किसी का अपमान, उसके लिए इंसल्ट शब्द का यूज होता है। और इंसल्ट अलग चीज है, इंसर्ट, शर्ट को अंदर करना, लेकिन इंसल्ट अपमान, वैसे अपमान किसी का करना नहीं चाहिए। इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड, कोई भी इरादा होना, इच्छा जताना, उसके लिए इंटेंड, कि आपका इंटेंशन क्या है बोलते हैं। इन्वेड, इन्वेडिड, इन्वेडिड, चढ़ाई, आक्रमण, उसके लिए इन्वेड, इस प्रकार से ये वर्ब्स हुई। नेक्स्ट में देखिए, इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, आविष्कार आदि को लेकर के। और इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, निमंत्रण, ये हमारे वर्ब्स के अंतर्गत। देखिए हमने किस प्रकार से स्पीकिंग की बात की, उसके बाद में वर्ब्स को लेकर के जो प्रॉमिस आपको किया है हमेशा लिखा रहे हैं, इसको याद कीजिए। आपको सैकड़ों की संख्या में जब ऐसे लिखेंगे आप याद हो जाएगी आपको, तो आपका जो वर्ड पावर और एक ट्रेजर आपका बन जाएगा, खजाना है, शब्दों का भंडार आपके पास होगा। तो स्पीकिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जो डेली अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, और आपको हमेशा करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं सभी के इस प्रकार से जो भी है आप में से, तो जितने भी आप में से जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे ऐसे जैसे शक्तिराम, अभिषेक जांगीड़, सिंबूराम, जितेंद्र वैष्णव, कोमल देवासी, चामुंडा एजुकेशन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, ललिता चौधरी, मनोहर राम चौधरी, रामाराम, भोमाराम चौधरी, अजयपाल विश्नोई, अदिति मीणा,
ज्योति कुमारी, पूनम गोदारा, गीता चौधरी, ओम प्रकाश सिंसिनवार, भावेंद्र चौधरी, रामावतार यादव, अमित चौधरी, GS राठौड़, जितेंद्र जाट, हरेंद्र चौधरी, सुरेश पटेल, मुकेश भाकर, संगीता चौधरी, हेमंत कुमार, आशीष वर्मा, भैरू सिंह, मंजू तेली, हरिमोहन मीणा, मनीष प्रजापत, निकिता राजपुरोहित, भगवान सिंह, श्रवण कुमार, रणजीत सिंह, रतन रेगर, अशोक पवार, शिवकांत मीणा, ईश्वर प्रजापत, जयप्रकाश, नवगुण सिंह फुलन, प्रेम सिंह राव, नरेश गहलोत, कृष्णा राजपुरोहित गेवड़ा, दिनेश सिंह सोलंकी, विजय सिंह, विक्रम सिंह राव, सूर्य प्रताप सिंह, मोन्टू सोनी, सुरेंद्र गढ़वा, कुलदीप सिंह, महिपाल सिंह, सुरेंद्र बोस, रानीगांव, किशन बागानी, विष्णोई सामराव, गोरखाराम लीलावत, चेरई से, देवी सिंह, जालम सिंह, तेजाराम पटेल, मनोज चौधरी, कृष्णाराम, रमेश बोला खाबड़ा, संजू भाटी, रामू जाखड़, लक्ष्य जानी, विशाल मेघवाल, जीतराम गुर्जर, मुकेश सांकला, MR कुमार, प्रकाश भाकर, प्रेम डिजिटल स्टूडियो, हैदर खान, पूनम गोदारा, निर्मला विश्नोई, रणजीत सिंह, उसी प्रकार से अशोक पारिक, विजय सिंह, नरेश गहलोत, राहुल प्रजापत, मनीषा चौधरी, ईश्वर प्रजापत, वीर सैनी, पूर्णाराम, जोधाना गेमिंग, ललित सोनी, अमित राज मीणा, मतलब सैकड़ों की संख्या में ऐसे। तो और भी आपके नाम के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, आपका नाम लेकर के उत्तर दूंगा। और अधिक से अधिक शेयर करें आप। हर आपका जो मित्र आपके गांव का है, आपके चाहे वो पड़ोस का गांव है वहाँ से है, आपके समाज का कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप है, आपके ज़िले के दूसरे ज़िले का, आपके स्टेट के दूसरे स्टेट का, उसको भी शेयर कीजिए और उसमें लिख के भेजो कि ये क्लास है इस प्रकार से और इसमें इस टाइप से मटेरियल है, आप इसको सब्सक्राइब वगैरह करें। और साथ ही साथ अधिक बहुत ही फ्री क्लास ऐसे चल रही है और आपको बहुत ही इसका आनंद आएगा। तो अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास कीजिए अपने मित्रों को, सभी को लाभ मिले। आप अकेले ही लाभ, ऐसा नहीं कि हाँ बस मेरे को, बस मैं इसमें सीख जाऊंगा अकेला, ऐसा नहीं, सबको आगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।